जिस प्रकार जीवन एक सत्य है, ठीक उसी तरह से मृत्यु भी एक परम सत्य है जिसे कोई कभी झुठला नहीं सकता। अर्थात जिस भी प्राणी ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अपने इस नश्वर शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ता है। जीवन मरण के इस चक्र के बारे में आपने बुजुर्गों से कई बार सुना ही होगा। यह जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इससे जुड़ी सारी जानकारी हमारे धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से बताई गई है। गरुड़ पुराण हमारे हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें मृत्यु व आत्मा के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसके अनुसार मृत्यु के 24 घंटे के पश्चात आत्मा वापस अपने घर आती है। मृत्यु के 24 घंटे पश्चात ऐसा क्या होता है कि आत्मा को यमलोक से वापस धरती पर लाया जाता है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। प्रणाम मित्रों, डिवोशनल अर्थ चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा होता है तब उसे अपने प्राणों का मोह सबसे ज्यादा होता है। वह अपने परिजनों व संबंधियों को छोड़कर नहीं जाना चाहता है, परंतु मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। मृत्यु के पश्चात आत्मा को शरीर से अलग होना ही पड़ता है। मृत्यु के बाद यमराज के दूत आत्मा को शरीर से बाहर खींच लेते हैं और उस आत्मा को लेकर यमलोक जाते हैं, जहां पर उस आत्मा के द्वारा किए गए अच्छे व बुरे कर्मों का हिसाब किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के 24 घंटे के पश्चात आत्मा को वापस उसके घर लाया जाता है ताकि वह अपने परिजनों को देख सके। इस दौरान आत्मा अपने परिजनों के आसपास रहती है। जो कुछ भी हो रहा है उसे देखती व सुनती है और अपने होने का एहसास परिजनों को करवाना चाहती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती। फिर वह अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमपाश में बंधे होने के कारण वह ऐसा कुछ नहीं कर पाती, जिसके पश्चात यमदूत आत्मा को यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। आत्मा उस समय कमजोर होती है, जिसके कारण वह यमलोक की यात्रा नहीं कर पाती। मृत्यु के 13 दिनों तक आत्मा यहीं पर रहती है। 10 दिन तक संस्कार किए जाते हैं। 12वें व 13वें दिन पिंडदान किया जाता है, जिससे आत्मा का सूक्ष्म शरीर, मांस व त्वचा का निर्माण होता है। इसके पश्चात ही आत्मा यमलोक की यात्रा प्रारंभ करती है, जिसमें उसे 1 साल का समय लगता है। इस दौरान उसके परिजनों के द्वारा किए गए पिंडदान से ही उसको 1 साल तक शक्ति प्रदान करता है और वह इस यात्रा को संपन्न कर पाता है। जिस मृतक के परिजन उसका पिंडदान नहीं करते, उस मृतक की आत्मा को यमराज के दूत 13वें दिन घसीटकर यमलोक ले जाते हैं। इस यात्रा के दौरान आत्मा को उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार दंड भी दिया जाता है, जिसमें मृतक की आत्मा को कई यातनाएं सहनी पड़ती है। इसलिए मृत्यु के 13वें दिन मृतक के परिवार वाले भोज कराते हैं ताकि उसकी आत्मा को कम कष्ट मिले। यदि यह भोज कर्ज लेकर करवाया जाता है तो उस मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। गरुड़ पुराण में बताया गया है, जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के पश्चात उस आत्मा को यात्रा के दौरान कोई कष्ट नहीं मिलता, जबकि बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति की आत्मा को यात्रा के दौरान कई यातनाएं दी जाती हैं। अपने सभी अच्छे व बुरे कर्मों की सजा को भुगतने के पश्चात आत्मा को नया जीवन प्राप्त होता है और फिर से वही प्रक्रिया शुरू होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य योनि प्राप्त करने से पहले आत्मा को 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है। इन 84 लाख योनियों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे और अन्य जीवित प्राणी शामिल हैं। मनुष्य योनि को इन सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसमें आत्मा को ज्ञान और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का
अवसर मिलता है। गरुड़ पुराण में 84 लाख योनियों का उल्लेख है, जो इस प्रकार है। स्थावर योनि अर्थात स्थिर, जिसकी संख्या 10 लाख है, जैसे पेड़, पौधे, पत्थर। कृमि योनि अर्थात कीड़े, इनकी संख्या 20 लाख है। पक्षी योनि, इनकी संख्या 10 लाख है। पशु योनि, इनकी संख्या 11 लाख है। जलचर योनि अर्थात पानी में रहने वाले जीव जंतु, इनकी संख्या 10 लाख है। मनुष्य योनि, इनकी संख्या 4 लाख है। इन योनियों में से गुजरने के बाद आत्मा को मनुष्य योनि प्राप्त होती है, जो कि ज्ञान व मुक्ति प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। मनुष्य योनि प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए, अच्छे आचरण करने चाहिए, ताकि वह इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा सके और सीधा भगवान के चरणों में पहुंच जाए। आपके इसके बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।